उसके बाद फिर तब इधर चले आए हम लोग। हम बताए इधर आने के बाद कि हम यूट्यूब पे देख के तब आए सर के पास। तो बोले ठीक है चलो। फिर आए थे तो आपको दिखाए, तो आप पूछे थे कब हुआ इंजरी। उसके बाद फिर हम बोले सर अगस्त में हुआ था। कोनी मोड़ो, उंगलियों को हिलाओ, कलाई ऊपर नीचे लेके आओ। कोनी मोड़ो फिर से, सीधा करो, फिर से मोड़ो, सीधा करो, फिंगर में मूवमेंट करो। हाँ जितना भी आ रहा है उतना करो। करो। तो ये पेशेंट हैं जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस के पेशेंट थे। इनके हमने 2 ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन कर दिए? 2 सर। इनके 2 ऑपरेशन कर दिए। ये पहले किसके लिए किया था? यही हुआ सर दोनों। अच्छा हाँ, यहीं से ऑपरेशन हुआ है। जब ये आए हमारे पास, इनको क्या प्रॉब्लम थी, इतना दूर क्यों आना पड़ा, हमने इनको कितने दिन की दवाएं दी थी। आज इनको 1 महीना हुआ है ऑपरेशन हुए। और इनका मूवमेंट करके दिखाओ जरा, ये पावर है। अब मैं इसको दबा रखा हूँ और ये देख लो कितनी पावर है। मोटो मोटो ये देखो क्या पावर है इसमें, इतनी पावर उठाओ। हाँ, और ऐसे इसको भी करो मोड़ो, तो ये भी देख सकते हो कितनी पावर है। मोड़ो, तो यहाँ से आ रहा है पावर इनको। और इसको मोड़ो, ये चीज़ें हैं, इनको ऊपर उठाओ। ये ऐसे भी है। आप अपनी स्टोरी सुना दो, कहाँ से कैसे चोट लगी थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा था? सर मैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ हाँ। और हमको नागपुर में हमारा एक्सीडेंट हुआ था सर। मैं काम करते समय रेलवे का काम चल रहा था सर। तो वो सीढ़ी पे चढ़ा था और उधर सुबह में बारिश हुआ था और पैर फिसला और गिर गया था। उधर सर में लग गया था, पूरा फट गया था सर। गर्दन में भी चोट आई थी। और उसके बाद फिर ये एकदम पैरालिसिस पड़ गया था। 15 दिन तक आईसीयू में मुझको रखा था। उसके बाद फिर ठीक हुआ तो जो डॉक्टर उधर ऑपरेशन किए थे मेरा, वो बोले सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। फिर 3 महीने 4 महीने बीत गए सर, 5 महीने बीत गए। फिर मैं दिखाने गया, मैं बोला सर हमारे हाथ का उंगली नहीं काम कर रहा है। तो बोले कि अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बोला सर कहीं पे भी हो सकता है या नहीं? बोले इसको अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब इसको पूरी ज़िंदगी ऐसे लेके चलना होगा। फिर मैं टेंशन में आ गया सर। फिर ढूंढने लगा कि कहाँ से क्या करें। फिर ढूंढते ढूंढते यूट्यूब पे आपका वीडियो मिला। फिर मैं सोचा कि अब कहीं नहीं जाएंगे, डायरेक्ट मित्तल सर के पास ही जाएंगे। फिर वहाँ से मैं बोला कि पापा को फ़ोन किया, बाहर थे, कि आओ वहीं चलना है। तो फिर वहाँ से आए। फिर हम लोग इधर चले आए। ये पूछ भी रहे थे कि उधर से रिफ़र किए हैं या नहीं। तो मैं बोला हाँ रिफ़र किए हैं, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था। अगर मैं बोल दूंगा कि मैं देखा हूँ यूट्यूब पे फिर चल रहा हूँ, हो सकता है मना कर दें। ये क्लियर नहीं था ना। मैं बोला हाँ रिफ़र किए हैं। उसके बाद फिर तब इधर चले आए हम लोग। हम बताए इधर आने के बाद कि हम यूट्यूब पे देख के तब आए सर के पास। तो बोले ठीक है चलो। फिर आए थे तो आपको दिखाए, तो आप पूछे थे कब हुआ इंजरी। उसके बाद फिर हम बोले सर अगस्त में हुआ था। तो आप डायरेक्ट बता दिए कि ऑपरेशन होगा, कोई जांच वाँच नहीं कराया सर। हमारा पुराना एक्सरे देख के उसके बाद आप बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है सर। तब उसके 1 दिन बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। उसके 1 दिन बाद ही जब आप ओटी में आए मिलने सर, बोले कि अब ये ठीक हो जाएगा, घबराओ नहीं। उसके बाद फिर कुछ देर बाद मैं दोबारा पूछा तो आप क्या सोच के बोले, कहें अभी कुछ आएगा वाएगा नहीं, अभी सिर्फ इसको ध्यान दो, हो गया। मैं बोला ठीक है सर। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा मूवमेंट आने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक हो रहा है। बट अभी तो काफ़ी मूवमेंट आ चुका है सर। जो भी आप लोगों को सुन रहा है उनको डरना चाहिए, हमसे नहीं डरना चाहिए। नहीं डरना चाहिए सर, 1% भी। साल में किस किस टाइप के पेशेंट देख लिए? बहुत देखे सर। हम तो काफ़ी छोटे मोटे पेशेंट थे। हाँ। और इधर से ऑपरेशन हुआ पूरा, ये पता नहीं क्या क्या हुआ था। हाँ। मैं तो देखा था, मेरे साथ में एक पेशेंट थे जिनका ये हाथ पूरा ऐसे ऐसे था, वो ऐसे पेट में डाल दिए थे सर। वो थे ना एक मेरे साथ। वो मैं उनसे पूछा कि कैसे रह रहे हो? बोला जिसके पास पड़ेगा उसको झेलना पड़ेगा। अच्छा। मैं बोला ठीक है। मैं पूछा था दर्द हो रहा है? बोला अभी तो दर्द नहीं हो रहा है बट तकलीफ तो है। मैं बोला ठीक है। तो उसके 2-3 दिन बाद हमको फिर छोड़ दिया गया वहाँ ओटी से। फिर हम घर चले गए थे। ठीक है। तो फिर जो भी आपको देखना चाहता है वो आपसे पूछना चाहता है कि सर कैसा यहाँ पे इलाज कैसा होता है? अच्छा इलाज होता है सर। पक्का है? बेशक सर। ठीक है भाई। तो भाई क्या इसकी हैप्पीनेस है ये आप देख ही सकते हो। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरीज के लिए आपको हमारे पास बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। एल्बो जाम के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। फिंगर फ्रैक्चर के डरने की ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा। ख़राब तो नहीं करा तुम्हें कहीं से हमने? मैं आपसे मिलने आया था सर इधर। तो मैं इतना पूछा था सर कुछ आ सकता है मोमेंट की नहीं? हाँ। आप बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने तरफ से जितना हो सकेगा बेस्ट करूँगा। आएगा कि नहीं आएगा ये मैं क्लियर नहीं कह सकता। मैं फिर सोचा कि अब ये ख़राब तो है ही, इससे ज़्यादा तो बर्बाद होगा नहीं।
करवा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात अब है। अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा हो गया तो और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो भाई ये स्माइल है जो कि आपका आदमी, आपका जज्बा, डॉक्टर का जज्बा और हमारी मेहनत, सब चीज़ों का जब कंबाइंड एफर्ट आता है तो रिजल्ट आता है ऐसा।